हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उमाकांत शर्मा, निवारण पेन केयर सेंटर सहारनपुर से। वी ट्रीट ऑल स्पाइन और जॉइंट्स प्रॉब्लम्स। दोस्तों, आज के समय में देखा गया है जो ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास में आ रहे हैं वो स्लिप डिस्क, साइटिका, पीआईवीडी, डिस्क बल्ज, डिस्क हर्निएशन, जिसको आम भाषा में साइटिका, नस का दबना भी कहा जाता है, उस तरह के पेशेंट्स हमारे पास में बहुत ज़्यादा आज के समय में आ रहे हैं। साइटिका, डिस्क बल्ज, इनमें होता क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं? इसमें लक्षण ये होते हैं कि पेशेंट्स को कमर में हमेशा दर्द बने रहता है, पेशेंट्स की कमर से उसके पैरों की तरफ दर्द चलता है, पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट, जलन, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। इस तरह के पेशेंट्स को अक्सर एलोपैथिक में इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं होता है। वो काफ़ी लंबे समय तक अंग्रेज़ी दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको कोई फ़ायदा या रिलीफ नहीं हो पाता है और आखिर में वो लोग ऑपरेशन की तरफ चले जाते हैं। तो इसमें ऑपरेशन आप बिल्कुल ना कराएं, ज़्यादा अंग्रेज़ी दवाइयाँ या बहुत समय तक आप इसमें मेडिसिन पर ना रहें। अगर आपको इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे ज़रूर मिलें। आइए इसी सीरीज में आज हम आपको अपने पेशेंट्स के पास लेके चलते हैं, आपका परिचय खुद ही उनसे कराते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मेरा नाम विश्वास है और मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ। सिविल कोर्ट सहारनपुर के अंदर में जॉब करता हूँ। ठीक है विश्वास जी, जैसे आपने बताया कि आप सहारनपुर से बिलोंग करते हैं जी। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपको हमारे बारे में कैसा पता चला, आप ये बताएं। सर, मैं पिछले 1 साल से काफ़ी प्रॉब्लम में था, इसी पेन की वजह से ही। तो हमारे साथ में जो कलीग हैं उनके सामने इस बारे में बात कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से आईटीसी के अंदर सर हैं और उनका क्लिनिक है अपना निवारण पेन केयर सेंटर सहारनपुर के अंदर। आप हमारे कहने से एक बार वहाँ चले जाओ पहले, उसके बाद आप जहाँ जाना चाहे वहाँ चले जाना। ठीक है विश्वास जी, आपकी हिस्ट्री पे आते हैं। आप अपनी हिस्ट्री के बारे में बताइएगा कि ये जो आपको दिक्कत है, परेशानी है, ये कैसे स्टार्ट हुई, कब से थी, इसके बारे में बताइए। कब हुआ ये चीज़ आप? सर, आज से लगभग 3 से 4 साल पहले जब मैं स्टडी करता था, उस समय अचानक एक दिन बैठे बैठे मेरी टांग में अकड़ाहटपन महसूस मुझे हुआ था। अच्छा, आपको पैर में अकड़ाहटपन महसूस हुआ? पूरी टांग में अकड़ाहटपन। ठीक है। जैसे चलता था तो पूरी टांग में स्वेलिंग आ जाती थी, पूरी पैर में स्वेलिंग आ जाती थी। किसी ने बोल दिया नस ब्लॉक होगी, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ, तो इधर उधर हम लगभग 1 महीने तक घूमते रहे। तो उसमें आप चलना फिरना स्टार्ट रहा कि आप बेड पर आ गए? मैं बेड पे था लगभग 1.5 महीने के आसपास। आप 1.5 से 2 महीने तक उसमें बेड में रहे जी। उसके बाद में आपने फिर इसमें इलाज लिया जी, उससे आपको फ़ायदा हो गया? जी जी। लेकिन अगेन आपने बताया कि 1 से 1.5 साल पहले या 6 महीने पहले आपको ये बीमारी दोबारा दोबारा अब आपने क्या किया वो बताएं। अब जैसे मुझे पता लगा दोबारा फिर समस्या आ गई, तो अब की बार मैं फिर डॉक्टर शशिकांत सैनी जी के पास गया। 1-1.5 महीने में फिर वो ट्रीटमेंट किया, तो 1.5 महीने के बाद मुझे कोई फ़ायदा वहाँ से नजर नहीं आया। कोई फ़ायदा आपको नहीं हुआ जी। उसके बाद मैं डॉक्टर हिमांशु मेहता जी के पास गया। 1.5-2 महीने मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया। उन्होंने बताया साइटिका की प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिला। आपको परेशानी क्या क्या आती थी जो आप शशिकांत जी के पास गए, हिमांशु मेहता जी के पास गए, आपको जो रिलीफ नहीं आ रहा था? आपको मतलब वो लोग बता रहे थे कि आपको स्लिप डिस्क हो गया है, साइटिका हो गया है, आपको लक्षण क्या थे, सिम्टम्स क्या थे? आप आम भाषा में लोगों को बताएं ताकि वो भी पहचान सके इस चीज़ को। सिम्टम यही थे कि जैसे मैं चलता था, चलने के बाद मेरे घुटने से नीचे जो मसल्स हैं पूरी टाइट लगती थी। ठीक है। और जैसे जैसे ज़्यादा चलने की कोशिश करता था पूरी टांग में ही टाइटपन महसूस होता था मुझे। और ऊपर से हल्का हल्का दर्द पे महसूस होता था मुझे। गोले से आपको नीचे की हो जाता था, दर्द आना स्टार्ट हो जाता था। कभी कभी झंझनाहट भी होती थी पैरों के अंदर, मुंडियों में दर्द भी निकलता था हल्का हल्का सा। ये इस तरह के सिम्टम्स हम मेरे लगातार नजर आए थे फिर 3-4 महीने से। ठीक है। उसके बाद में आपको हमारे बारे में पता चला। जी जी। आप हमारे पास में आए जी। आज आपको 10 दिन पूरे हो गए हैं विश्वास जी। आप ये बताइए, लोगों को ये बताए मत बताए अपना कि इस 10 दिन के अंदर जो आपको 4 साल पुरानी परेशानी थी उसमें आपके जो सिम्टम्स थे, क्या आज आपको कोई कमर में दर्द है विश्वास जी? नहीं सर, अब मुझे कोई कमर में दर्द नहीं है, बल्कि थोड़ा सा नेक में दर्द था और कंधे में दर्द था, वो भी बिल्कुल गायब है अब। अच्छा, आपको कंधे और हाथ का दर्द भी सही? जी जी। बहुत अच्छी बात। ये बताए कि आपको जो आपने बताया कि कोले से जो सिम्टम्स बताया है कि कोले से पैरों की तरफ दर्द जाता था, क्या अभी भी आपको कोले से पैरों की तरफ कोई दर्द जाता है? नहीं आता सर, कोई दर्द नहीं आता। आप अपने रेगुलर काम, अपनी जॉब, अपने घर के कार्य नॉर्मल कर रहे हैं? नॉर्मल कर रहा हूँ बिल्कुल। अब आपको लगता है कि आप स्वस्थ हैं, ठीक हैं? हाँ जी, मैं मानता हूँ आपको लगभग 70% में ठीक हूँ। आप 70% ठीक हैं? जी। तो जो आपके जैसे पेशेंट्स हैं जी जी,
जो अभी भी एलोपैथिक या ओपरेशन सिर्फ जाना चाह रहे हैं या फिर उनको नहीं पता है, तो आप उनको क्या मैसेज देंगे? सर मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि एक बार ऑपरेशन से पहले अब जरूर आयुर्वेद की तरफ चलें। आयुर्वेद में हर बीमारी का जड़ से इलाज है। एलोपैथिक में केवल टेम्परेरी मिलता है और वो बाद में एक बीमारी ठीक कराने के लिए देखते हैं, दूसरी शुरू होती है। ठीक है दोस्तों, जो विश्वास जी ने बताया आप लोगों ने सुना। साइटिका, स्लिप डिस्क, इन सभी का इलाज है। ये बिना ऑपरेशंस के, बिना इंजेक्शंस के, बिना अंग्रेजी दवाइयों के ठीक हो सकते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी जानने वाले को इस तरह की कोई भी परेशानी है तो आप निवारण पेन केयर सेंटर सहारनपुर में आएँ और अपना इलाज करें।